नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष द्विवेदी। आप सभी लोग कुशाग्र चैनल पर हैं। आज हम बात करेंगे पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए हैं उसके जो नतीजे आए हैं। नतीजे ये आए हैं कि 206 सीट आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होंगी, लेकिन आज एक और सीट रिकाउंटिंग के बाद बीजेपी के पक्ष में चली गई है। बहुत कम मार्जिन से शायद वो सीट बीजेपी जीती है, 356 वोट शायद उसमें अभी आंकड़ा आ रहा है, कल न्यूज़पेपर में स्पष्ट आ जाएगा। तो कुल 207 सीट बीजेपी, 80 सीट टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी जीती है, 2 कांग्रेस है और 2 अदर्स है, ऐसा कुछ है। तो टोटल 293 का कैलकुलेशन आ गया। एक सीट फाल्ता विधानसभा है जो 21 मई को वहाँ वोटिंग होगी और 24 मई को वहाँ की काउंटिंग होगी। तो टोटल 294 हो जाएंगे। अभी 293 के रिजल्ट में आपने देखा कि बहुमत बीजेपी के पास चला गया, लेकिन ये तो बात आप न्यूज़पेपर में कल आएगा, अपडेट भी कर लीजिए आप लोग भी। 206 आप लोग के दिमाग में स्टक ना हो जाए। मेन बात यहाँ पर ये मैं आपको बताना चाहता हूँ जो आपके लिए उपयोगी होगी आने वाले समय में, कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने स्टेटमेंट दिया है कि वो मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा नहीं देंगी। अब ऐसे में क्या होगा, राजभवन जाकर वो इस्तीफा टेंडर नहीं करेंगी। अब प्रश्न ये है, देखिए कि कार्यकाल मुख्यमंत्री का जो एक सरकार का है भारत में संविधान, वो क्या है, 5 साल का है। 7 मई 2026 को ये 5 साल समाप्त हो जाएंगे। जब चुनाव आयोग ने घोषणा की कि चुनाव होंगे और इतने तारीख को जो है काउंटिंग होगी, इतने तारीख को वोटिंग होगी, और जनादेश बीजेपी के पक्ष में चला गया, तो यदि वो इस्तीफा नहीं भी देती है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका कार्यकाल तो 7 मई को वैसे ही समाप्त हो जाएगा। 164 के तहत मुख्यमंत्री के पद होता है। 164(1) के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर सकता है चीफ सेक्रेटरी से कह के। ये क्लियर कट है। तो इसमें यदि वो इस्तीफा नहीं भी देती है तो कोई दिक्कत नहीं। अमूमन होता ये है कि यदि थोड़ा सा पहले कोई दिक्कत होती है तो राज्यसभा विधानसभा का सत्र बुलाता है और फ्लोर पर टेस्ट करवाता है। अब चूंकि चुनाव आयोग ने राज्यपाल को जनादेश दे देगा कि भाई इनके पास 80 सीट हैं, 207 बीजेपी के पास है, तो कैसे भी करके इनके पास बहुमत नहीं आ रहा है। और ये आपको नियम पता है, राज्यपाल का विवेक अधिकार आपको पता है कि वो सीएम उसी पार्टी दल के व्यक्ति को, नेता को नियुक्त करता है जिसके पास बहुमत हो, जो विधायकों की लिस्ट उसको दे, ठीक है। और जो चुनाव आयोग ने बोला इस पार्टी के पास इतना आया, वहाँ से वो जिसके पास बहुमत ज़्यादा होता है सबसे पहले वो उसको बुलाता है। इनके पास तो बहुमत ही है, ठीक है ना। तो ये इस्तीफा नहीं देने जा रही, इससे कुछ नहीं होता। डेमोक्रेसी है, यही लोकतंत्र है, इसमें तानाशाही या किसी प्रकार की अड़ियल रवैया नहीं चलता है। 164(1) के तहत जो है राज्यपाल इनको बर्खास्त कर सकता है। क्योंकि आपको पता है कि मंत्री समूह सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। 164 का अनुच्छेद 3 मैं आपको थोड़ा पढ़ के बता देता हूँ। मैं पद ग्रहण के पूर्व मुख्यमंत्री को राज्यपाल के समक्ष 2 शपथ लेनी पड़ती है। पद के कर्तव्य पालन की शपथ तथा दूसरा गोपनीयता की शपथ, ये दोनों लेनी पड़ती हैं। 164 के 3 में इस चीज़ का जिक्र है। 91वें संविधानिक संशोधन 2003 द्वारा अनुच्छेद 164 में प्रावधान किया गया कि मंत्री परिषद में सदस्यों की संख्या निचले सदन, लोकसभा मतलब जो विधानसभा है और कहीं पर विधान परिषद है, ठीक है, कि कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होने चाहिए। और यदि किसी राज्य में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 12 से कम भी नहीं होगी, ये भी आपका मेंशन है। तो ये इसमें चीज़ है। दूसरी चीज़ आप देखेंगे कि अनुच्छेद 164 का 4 क्या कहता है। संविधान में मंत्रियों की अर्हताओं से संबंधित प्रावधान अनुच्छेद 164(4) में दिए गए, जिसमें कहा गया है कि कोई मंत्री जो निरंतर 6 माह के किसी अवधि तक राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, उस अवधि की समाप्ति पर मंत्री नहीं रहेगा। इस कथन के आधार पर मंत्री पद की 2 अर्हताएं समझी जा सकती है। पहली ये है कि मंत्री बनने के लिए यह आवश्यक है कि व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के दोनों सदनों में से किसी एक का सदस्य हो। यदि कोई व्यक्ति राज्य के विधानमंडल के किसी भी एक सदन का सदस्य ना हो तो भी वो अधिकतम 6 माह तक मंत्री रह सकता है। तो ये 164 में जो प्रावधान है उसकी हमने चर्चा की है। 164 में ही है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा और फिर मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। यदि राज्य विधानसभा में किसी एक राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त न हो अथवा सबसे बड़े दल या विभिन्न दलों द्वारा बनाए गए किसी संयुक्त मोर्चे या गठबंधन का कोई निश्चित नेता न हो, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति में अपने
विवेक का प्रयोग कर सकता है। ये 164 में जो जो बातें हैं वो हमने आपको इसमें बताई हैं। 164(5) में वेतन और भत्तों का जिक्र है। 164 में राज्य के मंत्रिमंडल का सामूहिक उत्तरदायित्व विधानसभा के प्रति होगा, व्यक्तिगत उत्तरदायित्व नहीं है यहाँ पर। तो इसमें ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर इसीलिए आपको बता दी कि आपके मन में ये चीज़ आ रही हो कि राज्यपाल कैसे नियुक्त 164 में करेगा। तो जो बहुमत जिसके पास होगा उसको जो है वो बहुमत प्राप्त दल के नेता को बुलाएगा, उसको मुख्यमंत्री नियुक्त करेगा और उसको समय देगा विधानसभा सत्र बुलाने के बाद, फ्लोर टेस्ट जिसे बोलते हैं, कि अपना बहुमत साबित करें। ठीक है, तो ये एक प्रश्न था जो संविधान से जुड़ा हुआ था कि इसमें अब क्या होगा। तो इसमें कुछ नहीं होगा, बर्खास्त कर देंगे और नए मुख्यमंत्री जो बीजेपी पार्टी के द्वारा या जो एनडीए उनका दल है वहाँ से जो आएगा उसको उसमें बनाया जाएगा। तो ये 164 आर्टिकल महत्वपूर्ण हो गया, उसको इसीलिए मैंने उसकी जानकारी आपको दी है। बाकी रिजल्ट्स आपको मालूम ही है, उसकी चर्चा भी कर दी कि 206 सीट थी, 1 सीट आज और जीत गई है, 207 हो गई है। हो सकता है फालता विधानसभा बीजेपी या कांग्रेस टीएमसी में से कोई जीते तो वो भी 1 सीट अभी ऊपर नीचे हो सकती है। तो अभी इसमें डेटा भी और अपडेट की गुंजाइश है। इसके अलावा अन्य विधानसभाओं को लेके भी हम इसमें आपके बीच में लाते रहेंगे और पूरा विधानसभाओं की संख्या और उसमें नए मुख्यमंत्रियों का अपडेट सब पूरा कवर करते चलेंगे, क्योंकि ये सब ऐसे प्रश्न मेंस में और इंटरव्यू में अक्सर आपसे पूछे जाते हैं। आजकल स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें इंटरव्यू में बोर्ड मेंबर आपसे पूछने सामान्यतः पूछते हैं। धन्यवाद।